नाम सिखाया, मैंने इसको तेरा नाम सिखा दिया। जितना बाप दीनदार, बाप जब नमाज को जाएगा तो बच्चे पीछे पीछे नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे बोलो? अब बाप में मियाँ बीबी में अंदर में झगड़ा हो रहा है, कोई मसला जो है ना वो बाकी बचे ही नहीं है, अब वो झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बच्चा बाप को गाली देता देख रहा है, वो माँ को मार रहा है, बच्चे के अंदर पैदा हो रहा है मानने का मादा। गालियां या तो बच्चा घर से सीखता है या पड़ोस से सीखता है, अब गालियां सिखाई जा रही हैं बच्चे। आपको बच्चों की कोई फिक्र है कि नहीं? अब तो माज़अल्लाह 3-3 साल के बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है, रोता हुआ बच्चा जाता है और रोता हुआ ही वापस आता है। ये बताओ 3 साल का बच्चा कौन सा वो इंजीनियर बन जाएगा? 3 साल के बच्चे को ये इंटरनेशनल साजिश है जिसमें मुसलमान के अलावा और भी कौमें आ गई, मगर मुसलमान इस वक्त खास तौर से इसकी जद में है। आपकी मर्जी है 3 साल के बच्चों को भेजना मत भेजना पढ़ने, मगर मैं तो बता के जा रहा हूं इस वजह से कि मेरा हक अदा हो जाएगा। 3 साल के बच्चा रोता हुआ जाता है, रोता हुआ आता है, एक तो उसका बचपन बर्बाद हो गया और दूसरी चीज यह है कि 3 साल का बच्चा क्या समझेगा? अब इस औरत ने तो उसे भेज दिया कि मेरे ऊपर से ये बोझ कटा, मेरे पास से फंद कटा चला गया, अब ये मोबाइल देखने बैठ गई, चुगलियां करने बैठ गई, दुनिया भर की बातें। इस औरत से पूछो तूने बच्चा जो स्कूल भेज दिया, ये 3 साल के बच्चे के बचपन को बर्बाद कर दिया, अगर अल्लाह तुझे बांझ कर दे तो क्या होगा बता? अगर तेरे बच्चे मर जाएं तो क्या होगा? फिर रोती फिरेगी। अल्लाह ने नेमत दी है तो उसे संभाल नहीं रही है, उसे सुधार नहीं रही है, उसे भेज दिया स्कूल में। अब 3 साल के बच्चे की लैट्रीन कोई और धुला रहा है स्कूल में, जब वो लैट्रीन धुलाते हैं तो अपना मजहब भी सिखाते हैं। अब हुनूद के स्कूलों में मुसलमान बच्चे पत्थरों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, जाके देख लो उनकी प्रार्थनाएं हो रही हैं, लोग समझ नहीं पा रहे। अरे ये बताओ अकीदा ही खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? अरे बच्चों के सामने 7 साल तक जो कुछ लिखा जाता है, आपका बच्चा बिल्कुल सादा कंप्यूटर है, नया, उसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है, ऐसा समझ लीजिए सादा कागज है। अब जितनी चीजें वो देखेगा, जितनी चीजें वो सुनेगा, उसके समझ में आएंगी। अब आप अपने बच्चे को, आप आए भी हैं ना घर पे तो आपको वक्त नहीं है, आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में लग गए, आपने बच्चे को प्यार ही नहीं किया। बच्चा चाहता है बाप से प्यार करूं, बाप की गोद में खेलूं, बाप के सीने बैठूं, और ये मोबाइल चलाने वालों को क्या पता कि जब बाप थक के आता है और ये बच्चे जब आके अपने बाप से चिपटते हैं और सीने पे बैठते हैं तो बाप चाहे कितना भी थका हुआ हो मगर सारी थकान दूर हो जाती है। ये लोग क्या समझेंगे इस बात को? ये इन्हें क्या पता होगा कि बाप क्या होता है? अच्छा देखें, आप जरा गौर करें, आप ये जरा गौर करें कि बाप आया है। अब वो ये अभी दिल्ली में ये सच्चा वाकया हुआ है कि एक बच्चे से पूछा क्या बनना चाहते हो, तो उसने लिख के दिया कि मैं मोबाइल फोन बनना चाहता हूं, मोबाइल फोन बड़े होके। तो उससे लेडी थी, वो लेडी कोई औरत थी, वो उसकी जो प्रिंसिपल थी, उसने पूछा कि उसने फीमेल प्रिंसिपल थी, उसने पूछा बेटे ये तू क्यों ऐसा कह रहे, तू बड़े होके मोबाइल बनना चाहता है? तो छोटा सा बच्चा था 4-5 साल का, कहने लगे इस वजह से मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा बाप मोबाइल देखता रहता है, अम्मी भी मोबाइल देखती रहती हैं, तो मैं सोचता हूँ बड़े होकर मोबाइल बन जाऊं तो कम से कम मेरे माँ बाप मुझसे प्यार तो करेंगे। ये कह के बच्चा रोने लगा कि मेरे माँ बाप मुझे गोद में नहीं लेते। आपको पता है जो बच्चे डाकू बनते हैं, कातिल बनते हैं, सफाक बनते हैं, रेजन बनते हैं, चोर बनते हैं, जेब कतरे बनते हैं, ये कौन बच्चे होते हैं आपको पता है? इस पे हार्वर्ड ने रिसर्च किया और तकरीबन 60 साल रिसर्च किया, फिर उन्होंने ये बात मेंशन की, लिखा, वो कहते हैं वो बच्चे जो रोते रहते हैं उनके माँ बाप उन्हें प्यार नहीं देते तो वो बच्चे डकैत बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं। लोग उनसे कहते हैं रहम करो, वो कहते हैं मेरे माँ बाप ने मुझसे रहम ही नहीं किया। अब तवज्जो करो, अभी अब हमारे यहाँ कोई बच्चा, बच्चों की परवरिश पे तकरीर कर रहा हूं, समझ आ रही है आपके नहीं आ रही? बच्चों को 7 साल तक मारना तोड़ना नहीं है, उनसे ये कहना ये गलत है ये सही है, डांटना है मोहब्बत से, ये सही है और ये गलत है। अब बच्चा आ गया हमारा, तवज्जो करें, ए बच्चे खामोश हो, बच्चा आ गया हमारा, नाश्ता हो रहा है, बच्चा आ गया। जब बच्चे भी समझदारी होते हैं तो खाने पीने के मामले में समझदार होते हैं,
उन्होंने देखा यार अब्बा आज रोक नहीं रहे हैं, आज तो बिल्कुल जो है फ्री मामला हो गया। तो उसने एक रसगुल्ला, दूसरा रसगुल्ला, तीसरा रसगुल्ला, बिस्कुट उठाए, ये उठा उठा के वो अपने चल दिया। अब तो बाप गुस्से में लाल ताल हो गया, और तुमने तमीज नहीं सिखाया बीवी से। क्या हुआ? अरे बेइज्जती हो गई, बच्चा खा रहा था और वो जो आया था ना उससे बड़ा बेवकूफ वो था, वो वहां जाके कह रहा क्या, वो कह रहा भाई ओ भाई वो उन्होंने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाया। का क्या हुआ? कह लगा तमीज बिल्कुल नहीं सिखाया उन्होंने, और बात ये हो गई कि वो बच्चा खा रहा था, वो बच्चा बार बार आ रहा था, मेहमानों का उससे लिहाज ही कोई नहीं। और यार सुनो, हज़रत उमर के पास एक आदमी आया, आपने फरमाया तुम अपने बच्चे को नहीं लेके आए? हुजूर ये बच्चा है। तो फरमाया ये कब बच्चा है? बच्चा वो है जो शरारत करे, परेशान करे, बच्चे वो होते हैं जो शरारत करे। अल्लाह अकबर। मगर कहते नहीं नहीं मेरी इज्जत खत्म हो गई, मेरी तेरी इज्जत की औकात क्या है? मेरा इमाम कहता है तेरे आगे यूं है दबे लचे वो सहारब के बड़े बड़े, कोई आला फरमाते वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। वो नबी है जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। मेरे नबी मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं और इधर मेरे नबी की बेटी का घर है, यानी इधर हुजूर की बेटी का घर, बिल्कुल बराबर में सरकार का घर। नवासे ने नाना की आवाज सुनी ना, तो नाना का बेटा बड़ा वाला नवासा अपने घर से निकला और लड़खड़ाते पैर से नाना 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 नाना। नाना ने डांटा, चिल्लाया नहीं, बल्कि नीचे तकरीर खत्म करके 2 सफ आगे बढ़े, बच्चे को उठाया, प्यार किया, छुपाया, फिर तकरीर की। बोलो सुभान अल्लाह। फिर दूसरी बार भी ऐसे ही किया, फिर तीसरी बार भी ऐसे ही किया। फिर एक सहाबी ने कहा हुजूर आप इतनी बार इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, हम तो नहीं करते। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखती। हुजूर फरमाते बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, हुसैन आए, सजदे में बैठे, अल्लाह ने नहीं फरमाया महबूब हुसैन को रोको, ना हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम हुसैन को रोको, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आप सजदे को लंबा करें ताकि लोगों से बच्चे पालने आ जाएं। मेरे नबी ने सजदे को लंबा किया। मदीने में जितना मेरे नबी ने अपने नवासों से मोहब्बत की, इतना किसी नाना ने आज तक अपने नवासों से मोहब्बत नहीं की। और फिर नवासों ने अपने नाना से जितनी मोहब्बत की, किसी नवासे ने अपने नाना से उतनी मोहब्बत नहीं की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आज़म। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। हुजूर बच्चों से क्या करते हैं? बोलो बोलो तो सुनो, क्या करते हैं? हुजूर फरमाते हैं बच्चों की मुझे कुछ बातें बड़ी पसंद है। फरमाते एक तो घरौंदा बनाते तोड़ देते हैं, कल को फिर बना लेंगे। सुभान अल्लाह बोलो। और कहते हैं फरमाते हैं हुजूर झगड़ा हो जाता है तो खुद ही मान जाते हैं, इन्हें आपस में मनवाना नहीं पड़ता। बच्चे बच्चे है ना, माँ बाप झगड़ा करके बेचारे बेइज्जत हो जाते हैं। जिन बच्चों के लिए झगड़ा होता है वही बच्चे सुबह को खेल रहे होते हैं। और फरमाते हैं तीसरी सबसे ज्यादा पसंद मुझे बात है कि इन्हें जब अपने बड़ों से कुछ लेना होता है तो ये रोना शुरू कर देते हैं। वाह वाह वाह। इसका मतलब यह कि जब तुम्हें भी अल्लाह से कुछ लेना हुआ करे तो उसके सामने रोया करो। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो। अच्छा देखें आप गौर करें, अगर माएँ चाहे, एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? क्या पढ़ने जा? अरे मैं बैठा था, मैं नहीं गया नमाज पढ़ने। फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने, 10 साल हो गया था मैं। अब सख्ती करने की जरूरत है 10 साल के बच्चे, जाओ नमाज पढ़ने। मैं नहीं क्या कहते। मेरी माँ रोटी बना रही थी, उठी, उठने के बाद रोटियां गिर गई थी, गुस्से में उठी और उसने चीमटा मेरे सर पे मारा। कहते हैं खून निकल गया, बैठ गया चीमटा अंदर। मैं माँ चला जाऊंगा, मुझे अब मैं मानना। कहते हैं उसने मेरे सर पे पट्टी बांधी, मैं चला गया, मैं बूढ़ा हो गया। कहते हैं मैं 40 साल की उम्र हो गई, आज तक मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। मैंने अपनी माँ से पूछा, वो मरने वाली थी, मरते वक्त पूछा माँ तूने सर फाड़ा था, रोटियां गिर गई थी, क्यों? रोटियों की फिक्र नहीं की तो मेरी माँ कह लगी बेटे मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। एक
चाहे तो पूरे खानदान को बदल सकती है। इसी वजह से हुजूर जब हफ्ते में 3 तकरीरें किया करते थे, 3 महफिलें होती थी हुजूर की, और 2 महफिल में हुजूर औरतों को जिक्र करते थे, सिर्फ औरतों की महफिल हुआ करती थी। आज जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो सुन रही हैं, उनके लिए बड़ा जरूरी है, जो बेटियां हैं वो बच्चे पालेंगे, है ना? समझ आ रही नहीं आ रही आप? अगर माँ जो सिखा देना तो फिर उसके बाद कोई दूसरा ऐसा नहीं सिखा सकता जैसे माँ सिखाती है। मगर माएँ अब बेतकल्लुफ हो गई, अब वो जो है ना दुनियादारी में लग गई। एक हमारे गांव में एक औरत आई, कुरान पढ़ के तो उसने अपने आदमी को भी कुरान पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो तो सही तरह यार। सुभान अल्लाह, सुभान। आजकल तो पढ़े पढ़ाए को भूल जाते हैं लोग, इस तरह के हालात हो जाते हैं। एक औरत अपने मर्द को लेके जाती है बाजार, जो अपनी बहन के साथ कभी नहीं गया, जो अपनी माँ के साथ कभी नहीं गया, उसे लेके जाते और लेके जाती एक बाजार से दूसरे बाजार से, दुकान पे एक दुकान, वो जाती रहती है, एक दुकान पे दूसरी दुकान पे तीसरी दुकान पे जाती रहती है। तवज्जो करें मेरी तरफ यार। और ये पीछे पीछे साहब ये बच्चा लेके घूम रहा है ये आदमी। मैं जब इस तरह का सीन देखता हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे बिल्ली जो है ना वो चूहे का शिकार करने के बाद फिर उससे खेलती है, अब वो लेके जा रही है। अगर एक औरत अपने मर्द को बाजार में ले जा सकती है तो मस्जिद भी भेज सकती है ना? तो जो है कि नहीं, खत्म कर दूं तकरीर और करूं थोड़ी देर? बोल, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप जरा मेरी तरफ ही देखा कर देखें, ये और ही दूसरी तरफ ना देखें। मेरा बोलना आपके लिए काफी होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ना बोल रहा हूं, मैं मुझे देखें आप, मेरी तरफ तवज्जो करें और करें। माए नेक तो बच्चे बोले तो सही। अच्छा, एक साहब गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के चौधरी थे, बड़े चौधरी, मालदार मतलब जमीन जायदाद वाले। उन्होंने तीसरी शादी कर ली। तो कभी कभी बीवी तीसरी अच्छी मिल जाती है, उन्हें तीसरी बीवी अच्छी मिल गई, यानी बढ़िया बीवी, नेक परहेजगार। वो आई तो उसने पहला यही देखा कि घर में बहुत ज्यादा भैंसे हैं, बहुत ज्यादा दौलत है, सब कुछ है, मगर अगर नहीं है तो क्या नहीं है? नहीं है तो फिर नमाज नहीं है। क्या नहीं है बोलो? तो उसने सोचा अब नमाजी कैसे बनाना है भाई। तो उसने देखा कि चौधरी की बीवियां 3 है मगर सोता बैठक में है। लोग पहले बड़े समझदार होते थे, बीवियां 3 है मगर सोता बैठक में है। अब तो बैठकें बनती नहीं, सब अंदर एंट्री हो रही है, दोस्त भी अंदर, बेटे भी अंदर और रिश्तेदार भी अंदर, और सब लोग। उनसे पूछो तू तेरी बहन की दोस्ती है? भाई तो आपकी दोस्ती है जो इसे दोस्त को अपने घर में ले आया। वो कहती है मैंने देखा कि वो नौकर दूध लेके जाता है, तो उसने सोचा क्या करूं, तो उसने ये सोचा कि नौकर के से बात करती हूं। उसने कहा नौकर मैं दूध लेके जाऊंगी। उसने ठीक है, वो दूध लेके गई तो चौधरी ने हैरत से पूछा मेरी बीवियां पहले भी 2 हैं, वो कभी नहीं आई, आप क्यों लेके आई? लेकिन मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का। कैसी नेक औरत थी। उसने कहा ठीक है। उसने दूध पिया। इसने कहा अगर आप इजाजत दें तो आपके जरा पाँव दबाना चाहती हूँ। इजाजत है। पाँव दबाती रही। चौधरी रात होने लगी ना, तो चौधरी की आंखों में नींद आने लगी, तो बोली चौधरी साहब आप तो सो रहे हैं, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर में उठा दूं। मर्द होता है मगरूर, अक्सर मर्द मगरूर होते हैं, कहते मैं मुझे समझाएगी, भाग यहां से, भगा दिया, बेइज्जती कर दी, आपके लफ्जों में बेइज्जती कर दी, मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती कभी होती नहीं है। अब वो जो है ना चली गई, दूसरे दिन फिर आ गई, कहने लगे हुजूर दीजिए दूध। कहते एक नमाज के लिए ना कहेगी, कहा आप पीजिए तो दूध तो पीजिए। आप दूध पिलाया, उसके बाद बैठ गई कदमों में, कहा हुजूर पाँव दबाने की इजाजत? कहा ठीक है। दबाती रही, काफी देर हो गई, आधा पौन घंटा 1 घंटा गुजर गया। चौधरी की आंखों में नींद आने लगी तो कह लगी चौधरी गुस्सा मत करना,
नाराज ना होना खुदा के वास्ते। अगर आपको बुरा ना लगे तो सुबह फजर में उठा दूं। उसे क्या पता था, उसने ऐसी लात मारी, ऊपर का पलंग था, नीचे गिरते ही मुंह फट गया, मुंह के बल गिरी, दांत में चोट लगी और होठ फट गया, खून टप टप नीचे गिर रहा है, खून के कतरे नीचे गिर रहे हैं। मगर मियां एक लफ्ज नहीं कहा। न जाने कितने नेक बाप की औलाद थी और न जाने कैसी मां ने उसको पाला होगा, कैसी नेक अजीम मां की अजीम बेटी थी। एक लफ्ज नहीं कहा, मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती हूँ, तुम मुझे मारते हो। उठ के जो है ना रोती भी चली गई। दूसरे दिन फिर आ गई, पिटती थी, कुटती थी। रोज कई हफ्ते गुजर गए तो चौधरी बोला, तू चौधरी की बेटी है, बड़े जमींदार की, क्यों जलील होती है रोज? क्या बात है आखिर, रोज पिटती है? कहने लगी, चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। मेरे माँ बाप ने नमक हरामी नहीं सिखाई, नमक हलाली सिखाई है। का क्या मतलब? का आपका नमक खाती हूं, अगर आप जहन्नम में जाएंगे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा चौधरी। और तुम्हारे जरिए मेरे जिस्म मेरे 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 बच्चे भी पैदा होंगे। अगर बाप नमाज नहीं पढ़ेगा तो बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, और जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे जहन्नम में जाएंगे। मैं माँ हो के कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मेरे बच्चे जहन्नम में जाएं? माँ तो अपने बच्चे का हाथ जलता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कह के रो के बोली, चौधरी इसी वजह से रोज आके जलील होती हूँ, आप बुरा मत मानना, मैं अपना काम कर रही हूँ। उसने इतने मीठे लहजे में बात की, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी आगे बढ़ के बोला, कितनी नेक औरत है तू सुबह को ना उठाना, मैं तुझको उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठा दिया। सुबह को जब सजदे में मियां बीबी गए तो बीबी फूट फूट के सजदे में रोई, कह लगी, मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, मैं तो बड़ी गुनहगार हूं, मेरी सारी कमजोरियां तू जानता है, मेरे रब में यहां तक लाना मेरा काम था। दिल तो मैं नहीं बदल सकती ना, दिल को तू बदल दे, इस आदमी के दिल को बदल दे। मैं पिटी हूं, गालियां खाई हैं, तब यहां तक आया है, मालिक कबूल कर ले। ऐसी रोई कि अल्लाह ने चौधरी का ऐसा दिल बदला, ऐसा दिल बदला कि फिर सबकी नमाजें कज़ा होती थी, चौधरी की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, तहज्जुद की नमाज तक पढ़ता था। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। मतलब यह है कि माँ बाप अगर नेक बने तो सरकार हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते थे कि बर्रे सगीर में गौसुल आजम दस्तगीर के दो वजीर हैं, एक का नाम सुल्तान बाहू है और दूसरे का नाम इमाम अहमद रजा है। यानी जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे वली बन के पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।